हेलो, नमस्कार, प्रणाम आप सबको। जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उन सबका दिल से आभार। मैं ऐसा बोलती तो नहीं हूँ, लेकिन आप सबसे कह रही हूँ, आग्रह है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बैक में जाकर के आप देखिए, मेरे सारे वीडियोस पड़े हैं, साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छा, बहुत मेंटेन तो नहीं है, लेकिन जितने भी वीडियोस हैं बहुत जानकारी की चीज़ें हैं उसमें, अच्छी बातें आप लोग देखिएगा, सजेस्ट कीजिएगा हम कैसे और क्या करें। तो आज हम आप लोगों से बताना चाह रहे हैं, देखिए, जब एक बेटी शादी करके ससुराल जाती है और उसके घर परिवार अच्छे मिल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल चलती रहती हैं अच्छे से, उसकी ज़िंदगी मतलब बहुत सुंदर हो जाती है। दुर्भाग्यवश जिस बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता उन्हें ज़िंदगी पर्यंत रोना ही पड़ता है। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। यदि होता भी है तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ हम औरतें खुद करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे आज का समय है ना, एक औरत जब वो बहू होती है तब वो सारी प्रताड़ना झेलती रहती। इससे पहले की सास बड़ी थोड़ी सी ऐसी रहती थी कि बहुओं को बहुत परेशान करती थी, तो वो उस टाइप वाली, जो उस समय वाली सास हैं, आज जो सास बन रही हैं, वो बहू के आते ही वो सारी चीज़ें उन पर थोपने लगती हैं। ये गलती है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो और सारी तो नहीं है, लेकिन 85% सास ऐसी हैं जो बहू के साथ कुछ ना कुछ उल्टी सीधे हरकतें करती ही हैं। अगर सीधी सादी बहू मिल जाती है तो हाँ, उनसे 10 हाथ आगे मिल गई तो बात अलग है कि उन्हें ही नचाती रहती है। बहरहाल ठीक है, ये सब छोड़िए, हम इसको नहीं बोल रहे हैं। एक बार की बात है, हम आपको बता रहे हैं, राजा उग्रसेन को आप जानते होंगे सब कोई। ये राजा उग्रसेन की जो पत्नी थी ना, ये बहुत धर्म मतलब सती थी, तो इनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती थी। एक बार की बात है, आप सुने होंगे जब एक औरत गर्भ धारण करती है ना, पुरानी कहावतें हैं, सुने होंगे, बच्चे की परछाई, बच्चा किस पर पड़ा है, किस पर गया है, इसकी, अरे उस टाइम किसकी परछाई पड़ी थी, ये आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे। तो मुझे इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन अब जाके ये पता चला कि इसका मतलब ये होता है कि गर्भ धारण करने के पहले हमने किसको देखा है, किसका मुख देखा है, जैसा जिसको देखोगे बच्चा हूबहू वैसा ही होता है। ये यथार्थ सत्य है। ये बात कैसे हम आपको बता रहे हैं। तो वो उनकी पत्नी जो बहुत सती थी ना, वो जो मासी धर्म होता है, इसके तीसरे दिन स्नान करने के बाद जब बाल धुला जाता है, तो वैसे ही वो बहुत सारे नियम इसके हैं, आज भी हैं, कि हम पूजा पाठ में नहीं बैठ सकते, घर की बहुत सारी चीज़ों को। आज कल मॉडर्न बनने के चक्कर में लड़कियां सारी चीज़ें बैग कब भूलते जा रही हैं। उन्हें पता ही नहीं हमारे धर्म की सारी चीज़ें कैसे और क्या हैं, क्योंकि जो सारी माता बताती भी हैं वो उनको सुनती भी नहीं है, और अगर सुनती हैं तो करना नहीं। अरे क्या माँ पिछली बात को बोल रही हैं, आजकल मॉडर्न ज़माने में ये सब नहीं होता। अरे होता है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल मॉडर्न ज़माने का जो भी है ना, सब कुछ होता है। अपने चीज़ को, अपने धर्म को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो हम कह रहे थे कि जब उनकी पत्नी वहाँ, मतलब तीसरे दिन वो स्नान करके बाल धुल के अपने सखियों के साथ वो बगीचे में चली गई, बगीचे में घूमने गई, तो हुआ क्या कि वहाँ एक विशाल राक्षस आया जो उनके पति के रूप में ही आया। पति कौन? राजा उग्रसेन के स्वरूप में बिल्कुल आया। वो पहचान नहीं पाई, वो पहचान नहीं पाई, ये भागवत की कथा है। तो वो जो पहचान नहीं पाई, तो अब करी भी क्या पति के सामने, तो हर कोई, मतलब पति थे और ऊपर से सती थी, तो उन्होंने कुछ बोला। अच्छा, उनके साथ उन्होंने समय बिताया। इसके बाद उन्हें थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है। फिर जब ध्यान से उन्होंने देखा, तो उनका ध्यान से देखना हुआ कि वो राक्षस अपने स्वरूप में प्रकट हो गया। अपने स्वरूप में प्रकट हो गया, तो अब ये देख के तो पश्चाताप के अलावा इनके पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि एक स्त्री का जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो हताश निराश होने के अलावा क्या कर सकती है। फिर उन्होंने श्राप देने का किया कि मैं तुझे श्राप देती हूँ, तूने मेरे साथ गलत किया, राक्षस होते हुए भी तुम्हें इतनी समझ नहीं कि मेरे साथ। फिर राक्षस तुरंत बोलता है, हे देवी, अब तुम्हारे में वो सतत्व नहीं रहा कि तुम मुझे श्राप दे सको। तुम्हारे कर्म बुरे थे जिस कारण तुम्हें ये भुगतना पड़ा,
और तुम्हें क्या ज़रूरत थी आज तीसरे दिन इस वन में घूमने की? ऐसे टाइम पे स्त्रियां अपने पति के साथ होती हैं। ये हम संतों के मुख से कथा में सुने, गुरुजी बोल रहे थे। तो ये तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम जाके अपने पति के साथ रहती। अब वो कर भी क्या सकती है, क्योंकि तुम्हारे में सत्य खत्म हो गया है कि तुम मुझे श्राप दे सको, ऐसा नहीं है। अब आए तो राजा उग्रसेन को पत्नी से मोह था, अपने बच्चे से मोह था, होने वाले बच्चे। उसने कहा था कि हे देवी, तुम श्राप दो, कुछ भी करो ना करो, ये जो मेरा बच्चा है, मेरा गर्भ तुम्हारे शरीर में है ना, ये बड़ा होगा, विशाल राक्षस प्रकट होगा, होगा ही होगा, क्योंकि तूने पाप किया। जानते हैं क्या होता है, हमारे पाप कर्म ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े कर करके वो हमको, हमारे पाप को भयंकर रूप में बना करके हमसे बुरे कर्म करवाते हैं, फिर वो हमें तकलीफ पे तकलीफ भोगनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पाप कर्म ऐसे थे, तीसरे दिन स्त्री को कभी किसी का मुख नहीं देखना चाहिए अपने पति के अलावा। यदि पति ना हो तो किसी देवी देवता भगवान का मुख देखे। तुम तो सती स्त्री थी, तुम्हें तो अपने पति के अलावा किसी को देखना नहीं चाहिए था। फिर जाकर के 8-9 महीने बाद कंस का जन्म होता है। राजा उग्रसेन का बेटा कंस था, जो पूरे वंश को ही नाश कर दिया। तो और इसके बाद एक सच्ची घटना हम आपको बताते हैं। जानते हैं क्या, पंजाब के नरेश थे महाराजा रणजीत सिंह, जो उधर के होंगे या हर के कहीं के लोगों को इनके बारे में पता होगा। ये बड़े धर्मात्मा राजा थे, इनके राज्य में हर सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलती थी। एक दिन की बात थी कि एक गाय जो भागते हुए जा रही थी, तो कसाई उसको पीछे पीछे से पकड़ते हुए जा रहा था। अब पकड़ते हुए जा रहा था तो गाय अपने आप को बचाने के चक्कर में भागते छुपते ऐसी जगह छुपी, वहाँ एक नाला था, दीवार था पीछे, वहाँ मतलब वो भागने के चक्कर में सर नीचे करी तो उसका सींग जो है नाले में फंस गया। अब उसका सींग नाले में फंस गया तो करे भी क्या। अब कसाई तो ढूंढ के चले गया, उसको वो मिली नहीं। अब ये नाले से सर निकालते निकालते गाय निकाल नहीं पाई। बहुत सारे लोग थे, क्योंकि उसकी दीवार जो थी, दीवार में जिस दीवार में फंसी थी, वो दीवार तोड़ने पर गाय का सींग निकल जाता, पर ऐसा किसी ने किया नहीं। तो वहीं एक लड़का खड़ा था, उसने कहा कि ऐसा करो, गाय के सींग को ही काट दो। अच्छा, जब ये खबर राजा तक पहुंचती है तो राजा बड़े परेशान होते हैं, बुलाते हैं उस बच्चे को, तुमने ऐसा क्यों कहा? बच्चे ने कहा कि ऐसा है कि गाय परेशान थी, दीवार हमको गिरानी पड़ती, तो हमने सोचा कि हमें दीवार ना गिरानी पड़े, इससे अच्छा है गाय के सींग को ही हम क्यों ना काट दें। अब राजा धर्मात्मा तो थे ही, अब उस बच्चे की माँ को बुलाए, बोले आप हमें सच्चाई से बताइएगा, इस बच्चे का पिता कौन है। तो बोले कि वो बता नहीं रही थी औरत, बोले कि इसका पिता, अब हम राजा साहब आपको क्या बताएं, बोले सच सच बताओ इसका पिता कौन है। तो नहीं बताए। फिर रानी कहती हैं, राजा उन्हें बहुत डराते हैं, धमकाते भी हैं कि तूने किसके साथ जो है ऐसा कुछ किया कि ये तुम्हारा बच्चा है। नहीं। फिर कहती है, औरत कहती है, हे राजन मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मेरे बहुत अपराध हो गए थे मुझसे। राजन रजस्वला स्थिति में हम छत पर अपने केस सुखाने के लिए गए हुए थे, उधर से एक कसाई जा रहा था जिस पर मेरी नज़र पड़ गई। तो राजा को बात समझ में आ गई कि ये बच्चा उसका ही हो गया, इसकी पूरी हूबहू जो है कसाई पर चला गया। तो ये तब की सारी बातें थी। तो आज भी हम लोगों को ये सारी बातें समझनी चाहिए, अपने धर्म को या हर चीज़ों को। वैसे हम आपको बहुत सुंदर सा भजन